अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th का उर्दू दरख्शां दोम का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और उसमें आपको सबसे पहले जो 2023 में क्वेश्चन पूछे हुआ है उसका हम लोग रिवीज़न करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022, 23, 16, 17 वगैरह में जो पूछे हुआ है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से जो भी वीवीआई क्वेश्चन है जो आपको हमेशा आता है, जो आने का चांस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से इसका वीडियो आपको वीवीआई, इस चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, और इसका फुल एक्सप्लेन आपको चैनल पे दिया हुआ है। आप वहां से जाकर इसका फुल एक्सप्लेन पढ़ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग 2023 में जो क्वेश्चन पूछे हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं कि आपके 2023 में क्या क्या पूछे हुआ है। आइए, फर्स्ट क्या है, आपका चैप्टर का नाम है आशियाना। आशियाना के क्या है, तो ये आशियाना एक अफसाना है। इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं निगार अज़ीम। पहला क्वेश्चन है कि आशियाना किसकी तख्लीक है, तो आशियाना की तख्लीक मतलब होता है पैदावार। पैदावार मतलब इसके राइटर का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निगार अज़ीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराज और इरफाना। सिराज और इरफाना किस अफसाना किरदार है, मतलब किस अफसाना का किरदार है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा इसका आशियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका है बहादुर शाह ज़फ़र, मुग़ल सल्तनत के सबसे लास्ट बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले ये तो हो गया आपको 2023 में जो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन था वो। अब हम लोग पढ़ेंगे जो इस चैप्टर से वीवीआई क्वेश्चन है जो आपको हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव की शक्ल में, वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इससे जो वीवीआई क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव के हो गया सब्जेक्टिव की शक्ल में रहेगा उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निगार अज़ीम किस मौजू पर, निगार अज़ीम किस मौजू पर एमए की हुई थी, तो एमए की हुई थी, इसका जवाब है आपको इनमें से सभी। क्या बोल रही, उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह, इनमें से सभी, मतलब इसमें से सब में से वो की हुई थी एमए। उर्दू में भी की हुई थी, ड्राइंग में भी की हुई थी, पेंटिंग में भी की हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगार अज़ीम ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की थी, तो इसका सही जवाब होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि निगार अज़ीम का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, कब शाये हुआ। इनका पहला अफसानी मजमुआ कब शाये हुआ, मतलब कब छपा, तो इनका पहला अफसानी मजमुआ है अक्स। जो शाये कब हुआ, तो शाये हुआ आपको 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। निगार अज़ीम का सफ़रनामा का नाम क्या है, निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम क्या है, तो निगार अज़ीम के पहले सफ़रनामा का नाम क्या है, गिरते आवारगी। इसका सही आंसर होगा गिरते आवारगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाएंगे सिराज और इरफाना, बरकत अली सिद्दीकी और ज़रीना किस अफसाने का किरदार है। ये चार नेम है जो किस अफसाने का किरदार है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाएंगे बरकत अली सिद्दीकी या ज़रीना कि कितने बच्चे थे, बरकत अली सिद्दीकी या ज़रीना के कितने बच्चे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका आपको ये दो उनके पास था, एक का नाम था सिराज और एक का नाम था रुक़ैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि अफसाना, देखिए अफसाना आशियाना का किरदार सिराज की मुलाजमत कहाँ करता था। अफसाना आशियाना का जो किरदार है, जो इसका कैरेक्टर है सिराज, वो मुलाजमत कहाँ करता था, नौकरी कहाँ करता था, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये नौकरी कहाँ करते थे, तो बेंगलोर में करते थे कि आगरा में करते थे कि दिल्ली में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेंगलोर में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराज की बीवी इरफाना किस बात की ज़िद करती थी। सिराज की बीवी इरफाना किस बात की ज़िद करती थी, तो खुद मुलाजमत करने की ज़िद करती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाएंगे बेंगलोर में सिराज फील्ड के किस मंजिल में, मतलब बेंगलोर में जो सिराज जिस फ्लैट में रहता था
उसमें वो कितने नंबर मंजिल पे रहता था, कितने नंबर फ्लैट पे रहता था, तो वो आपको 7वां सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है, समाजी है कि सियासी है कि अखलाकी है, तो इसका सही आंसर हो गया आपको नफ्सियाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे आशियाना का, ये तो हो गया। अब हम लोग चलेंगे आशियाना में जो आपको ऑब्जेक्टिव्स हो गया, आप सब्जेक्टिव जो है वो जो आपको लिखने के लिए देता है रहता तो ऑब्जेक्टिव ही टाइप का, जो वो 2 नंबर का रहता, बस खाली आपको 1 से 2 लाइन में लिखना रहता, वही आंसर है। आगे चलेंगे, देखते हैं हम लोग निगार आज़िम का कलमी नाम क्या है। कलमी नाम मतलब क्या होता है, निगार आज़िम किस नाम से हाईलाइटेड थी, मशहूर थी, तो वो चीज़ पूछ रहा है। कलमी नाम जो अफसाना निगारी में मशहूर थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको निगार आज़िम का असली नाम क्या था, कलमी नाम जो था निगार आज़िम ही था। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि निगार आज़िम उर्दू के अलावा किस किस मौजू में एमए की थी, तो इसका जवाब है ड्राइंग और पेंटिंग में की थी। तीसरा क्वेश्चन है, निगार आज़िम ने पीएचडी की डिग्री किस मौजू पर मुकाबला पेश करके हासिल की थी, मतलब कि उसका जो मौजू था वो किस चीज़ का था, तो उसका मौजू था सआदत हुसैन मिंटू की अफसाना निगारी का तनक़ीदी जायज़ा। निगार आज़िम जो पीएचडी कहाँ से की थी, जामिया मिल्लिया से की थी, और उनका जो मौजू था पीएचडी का वो सआदत हुसैन मिंटू की अफसाना निगारी का तनक़ीदी जायज़ा, इसको लिखकर वो पास हुई थी और वो मुकाबला हासिल की थी और जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगार आज़िम ने अपने अफसाना ने किस नुक्ते नज़र को मौजू बनाया था। मेन निगार आज़िम का जो अफसाना था उसमें ज़्यादातर किसका मौजू रहता था, मौजू मतलब मेन टॉपिक जो है किस चीज़ से रिलेटेड रहती थी, तो उसका सही आंसर है ख़वातीन के जज्बात और एहसासात। ख़वातीन मतलब लेडीज़ के फीलिंग्स को वो उजागर करती थी, जाहिर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराज की नौकरी किस शहर में हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा बेंगलोर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नंबर 1 देखिए, सवाल है कि शबाब, सना और उरूज दिए गए अल्फाज के माना बताइए। शबाब मतलब क्या होता है, तो जवानी होता है। सना मतलब होता है हम्दो सना, मतलब तारीफ़ करना। उरूज मतलब क्या होता है, तरक्की। समझ गए, दिए गए अल्फाज के जो है ये इसके आपको आंसर था, जो आपको क्वेश्चन में हमेशा ऑब्जेक्टिव में वर्ड मीनिंग भी देता है, जिसको आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराज फ्लैट के कितने मंजिल पर रहता था, तो आपको मालूम होनी चाहिए सिराज फ्लैट के 7वें मंजिल पर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराज बरकत अली सिद्दीकी की बीवी या सिराज की अम्मी का नाम क्या था। बरकत अली सिद्दीकी या सिराज की अम्मी का नाम क्या था, तो जरीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, थक गया हूँ मैं आराम करते करते, यह जुमला किसका है। थक गया हूँ मैं आराम करते करते, ये जुमला किसका है, तो बरकत अली सिद्दीकी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अफसाना आशियाना, अफसाना आशियाना के 3 किरदार का नाम बताइए। तो अफसाना आशियाना के 3 किरदार है, एक सिराज है, एक बहू इरफाना है, और एक बरकत अली सिद्दीकी है। ऐसे तो उसमें 6-7 हैं, लेकिन इसमें जो मेन किरदार है सिराज है, इरफाना है, बरकत अली सिद्दीकी है, और उनके जैसे इसमें आपको रुक़ैया भी है, उसके बाद अदनान है, फ़रहान है, और उसके बाद आपको ज़रीना है, ये सब है, लेकिन इसमें 3 ही पूछा है, इसलिए हम लोग 3 ही का जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनफ़ अफसाना के 2 मशहूर खसूसियात बताइए। सिनफ़ अफसाना के 2 मशहूर खसूसियात में क्या खूबी होती है। सिनफ़ मतलब जुज़, टुकड़ा, पार्ट होता है, कि 2 मशहूर खसूसियात, खूबी क्या है, तो सिनफ़ अफसाना के 2 मशहूर खसूसियात यह है कि यह कहानी की वह शक्ल है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, मतलब उसका डेफिनेशन बता रहा है कि यह कहानी की ऐसी शक्ल है जो एक ही बैठक में पढ़ी जाए। दूसरा यह है कि अफसाना में ज़िंदगी के किसी एक पहलू को, हादसा की ज़िंदगी के किसी एक पहलू, किसी एक चीज़ के हादसा को पेश किया जाता है, उसी को हम लोग अब सिनफ़ अफसाना, जो मुख्तसर अफसाना होती छोटी कहानी, उसका मेन 2 मशहूर चीज़ें हैं। ये हो चुका है। देखिए, अब हम लोग आपको तवील सवालात जाएंगे। तवील सवालात मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो आपको 5 नंबर में पूछ देता है कि आप निगार आज़िम की शख्सियत के बारे में बताइए, निगार आज़िम के बारे में क्या जानते हैं, और आशियाना के बारे में क्या जानते हैं। तो ये सब के बारे में आपको क्वेश्चन में पूछता है, जो आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो उसी से हम लोग रिलेटेड हम लोग जानते हैं, शुरू करते हैं। देखिए,
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, निगारे अज़ीम की शख्सियत पर 5 जुमला लिखें। निगारे अज़ीम के कैरेक्टर पर कम से कम 5 जुमलों में लिखें। तो ठीक है, हम लोग लिखते हैं। देखिए, अफसान जवाब में है अफसाना निगार। अफसाना निगारों की दुनिया में निगार अज़ीम मुमताज़ हैसियत के मालिक हैं, जिन्हें अहदे हाजिर का अफसाना निगार कहा जाता है। इसके कहने का सेंस ये है कि जितने भी अफसाना निगार थे उस दुनिया में, उनके दौर में, तो उस दौर में निगार अज़ीम का भी एक हैसियत था, एक ऊंचे पोस्ट पे थी, ऊंचे लेवल की अफसाना निगार थी, जिन्हें अहद हाजिर में एक बेहतरीन अफसाना निगार, एक बेहतरीन राइटर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि देखिए, उनकी इल्मी सलाहियत काफ़ी गहरी है। इन्होंने उर्दू के साथ साथ, मतलब उर्दू, बाज़ हज़रात तो एमए वगैरह भी नहीं करते हैं, लेकिन कोई कोई एमए कर भी लेते हैं तो एक सब्जेक्ट में, लेकिन निगार अज़ीम इतनी टैलेंटेड थी कि वो उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी इन्होंने एमए किया था। ठीक, और पीएचडी की डिग्री भी जामिया मिल्लिया से हासिल की थी। पीएचडी की डिग्री भी ये जामिया मिल्लिया से हासिल की थी। और पीएचडी का डिग्री जो हासिल की थी तो उनमें उसका मौजू क्या था? तो बहादुर शाह ज़फ़र जो है उसके ऊपर, देखिए, सआदत हुसैन मिंटू के ऊपर तनक़ीदी जायज़ा पेश किए थे। देखिए, उनकी इल्मी सलाहियत काफ़ी गहरी थी। उन्होंने उर्दू के साथ साथ ड्राइंग और पेंटिंग से भी एमए किया और पीएचडी की डिग्री भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से हासिल की। और उन्होंने अपने अफसाने के ज़रिए ख़वातीन मतलब वुमेन, जिसको हम लोग फीमेल कहते हैं, के जज्बात, उसकी फ़ीलिंग व एहसासात को बुनियादी साइल को सामने पेश किया, जो उसकी जो फीलिंग है उसको सामने उजागर किया। उनके अफसानों में समाज की कमज़ोरी और अपनापन दोनों ज़ाहिर होता है। उन्होंने तनकीद के मैदान में भी अपना काम किया और सफ़रनामे भी लिखे और ख़वातीन, लेडीज़ के अफसाने भी लिखे। अफसाना निगारों में उनका अपना एक अलग मकाम है। मतलब अफसाना की जगह, अफसाना में अगर हम देखें तो वो अपना खुद एक अलग पहचान पैदा की हुई है, जो उनकी शख्सियत को उजागर करना सूरज को चिराग दिखाने के मानद है। मतलब अगर आप उनकी शख्सियत को उजागर करते हैं तो ऐसा है कि गोया कि जैसे कि आप सूरज को चिराग दिखा रहे हैं। ये खुद ब खुद बदर्जे आला खुद हाईलाइटेड है और बहुत मशहूर है और बहुत इंटेलिजेंट थी, जो उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह में भी एमए की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि सिराज। देखिए, सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी थी? तो इसका जवाब है, सिराज की वालिदा अपने गांव के रहने वाली थी, जिन्हें सुबह व शाम अपने पड़ोसियों से मिलकर बात करने की आदत बनी हुई थी। लेकिन जब सिराज को बेंगलोर में नौकरी हो गई तो वह अपनी वालिदा को बेंगलोर लेकर चला गया। बेंगलोर एक मशहूर शहर है जहां बगल के फ्लैट या कमरे में कौन रहता है यह भी मालूम नहीं है। लिफ्ट के सहारे 7वीं मंजिल पे, ये बोल रहे हैं कि लिफ्ट के सहारे 7वीं मंजिल पे जाना है। देखिए, बगल के फ्लैट या कमरे में कौन रहता है ये भी मालूम नहीं है, लिफ्ट के सहारे 7वीं मंजिल तक जाना है और आना है, फिर अपने ही कमरे में कैद रहना है। यह सब सबब या वजह थी जो सिराज की वालिदा को अपने बेटे के घर पर उकताहट महसूस करती थी। ये चीज़ थी जिसकी वजह से सिराज की वालिदा और अपने बेटे के घर पर उकताहट महसूस करती थी। उनकी वालिदा एक समाज से रिलेटेड रहना चाहती थी, लोगों से बातचीत करना चाहती थी। आदमी का उम्र होने के बाद आदमी चाहता है कि लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत वगैरह करें, लेकिन आदमी को जब एक जगह रख दिया जाता है तो खुद आजिज़ हो जाता है। इस वजह से वो उस आशियाना में, उस घर में नहीं रहना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, अफसाना ज़ेरे निसाब, आपके जो निसाब में शामिल है, अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार पर रोशनी डाले। कहने का इस क्वेश्चन ये है कि आपकी बुक में जो अफसाना आशियाना जो चैप्टर है उसमें जो मेन कैरेक्टर कौन है उस पर रोशनी डालना है, उसके बारे में बताना है। तो हम लोग जवाब में ज़ेरे निसाब अफसाना आशियाना निगार, मतलब आशियाना जो निगार अज़ीम की एक बेहतरीन तख्लीक है, एक बेहतरीन अफसाना है, जिसमें उन्होंने सिराज को बेटे की शक्ल में
पेश करके इस अफसाने का मरकज़ी किरदार बनाया है। सिराज बरकत अली सिद्दीकी का इकलौता बेटा है। ठीक है, बरकत अली सिद्दीकी भी सरकारी नौकरी में हैं। बरकत अली सिद्दीकी भी सरकारी नौकरी करते रहते हैं। लेकिन मेन क्या है, देखिए, सिराज बरकत अली का सिद्दीकी इकलौता बेटा था। बरकत अली सिद्दीकी भी सरकारी नौकरी करते थे और उनकी बीवी जरीना दोनों मिलकर अपने बच्चे की परवरिश और तालीम और तरबियत इस अंदाज में करते हैं कि सिराज को एक अच्छी नौकरी बेंगलोर में मिल जाती है, जहां वो अपनी बीवी इरफाना के साथ रहने लगता है और उनके 2 बच्चे अदनान और फरहान भी उनके साथ होते हैं। सिराज और इरफाना एक अच्छे किरदार के मालिक हैं। सिराज और इरफाना एक अच्छे किरदार के मालिक हैं, जिसकी वजह से देखिए, जब बरकत अली सिद्दीकी नौकरी से रिटायर होते हैं, ये बोल रहे हैं कि जब बरकत अली सिद्दीकी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं तो सिराज अपने वालिदैन को बेंगलोर ले जाता है, जहां कभी कभी इरफाना और सिराज में तकरार होती है कि इरफाना कहती है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, लेकिन सिराज उसे मना करता है और वो कहता है कि मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। इस भीड़ वाली शहर में लड़कियों के लिए नौकरी करना मुनासिब नहीं है। ये एकदम मेन टॉपिक की बात बोले हैं। इस बात से यह पता लगता है कि सिराज एक अमन पसंद है, एक खुददार इंसान है, अपने घर को सुकून के साथ चलाने वाला किरदार है। ये हो गया आपको इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर थे बरकत अली सिद्दीकी और इरफाना और सिराज के बारे में जो ये बताए हैं। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, निगार अज़ीम के अफ़सानी ख़ुसूसियात के बारे में बताएं। मतलब निगार अज़ीम के जो अफ़साने लिखने का जो तौर तरीका था, जो तरीका जिसको हम लोग कहते हैं, आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये समझ लीजिए कि उनके लिखने का जो स्टाइल था वो किस तरीके का था, जिससे लोग उनकी अफ़साना को ज़्यादातर पढ़ते थे, वो चीज़ के बारे में बता रहे हैं। देखिए, निगार अज़ीम के अफ़सानी ख़ुसूसियात बयान कीजिए। ख़वातीन अफ़साना निगारों में निगार अज़ीम का मकाम बहुत ही बुलंद है। उन्होंने अपने अफ़साना के ज़रिए समाज में हो रहे तफरीक़, समाज में हो रहे आपस में भेदभाव और कमज़ोर तबका जो गरीब लोग के इस्तेहसाल मतलब उसके हित में और माशरे में इंसानियत और माशरे में जो इंसानियत है और ख़वातीन के जज्बे, ख़वातीन वोमेन के फीलिंग्स को पुरअसरार अंदाज में पेश करती है। ये है अफ़साना आशियाना के जो राइटर हैं निगार अज़ीम, वो बता रहे हैं कि उनके जो अफ़साने का जो मेन मौजू रहता था वो यही चीज़ रहता था कि वो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करें और जो ख़वातीन के जो फीलिंग्स रहते थे और जो कमज़ोर तबका के लोग रहते थे उसको उजागर करते थे अपने अफ़साना में। देखिए, निसाब में शामिल अफ़साना आशियाना में भी उन्होंने इस तरह की तस्वीर पेश की है कि ज़रीना और बरकत अली सिद्दीकी बेंगलोर के ऐशो आराम वाली ज़िंदगी छोड़कर अपने पुराने गांव लौट आते हैं। हम कह सकते हैं कि निगार अज़ीम मुकम्मल अफ़साना निगार हैं। ये है कहानी जो आपको आशियाना चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बता दिया है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से आपको और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो भी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछेगा आपको VVI आपको बता दिए हैं। अब हम लोग इसी अफ़साना ही में से जो अफ़साना के जो टाइप्स होते हैं, क्या बोल रहा है, सिनफ़े अफ़साना पर 5 जुमले लिखे। ये आपको अफ़साना मुख्तसर अफ़साना के बारे में बता रहा है कि मुख्तसर अफ़साना के बारे में आप क्या जानते हैं, 5 जुमलों में लिखना है। शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, अफ़साना उर्दू नस्र की एक ऐसी सिनफ़ है, एक ऐसा जुज़ है, एक ऐसा भाग है जो बहुत ही कम उम्री में, बहुत कम समय में पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली है, जो दूसरे सिनफ़ को मयस्सर नहीं हुई। कहने का सेंस ये है कि जिस तरीके से मुख्तसर अफ़साना इतने कम वक्त में जितना हाईलाइटेड हो गई, मशहूर हो गया, वो उतने वक्त में और कोई सिनफ़ जैसे कि नावल हो गया, दास्तान हो गया, आपको मसनवी हो गया, गज़ल हो गया, नज़्म हो गया, ये सब उतनी शोहरत नहीं हासिल हो पाई। उसकी
इसकी उम्र अदीब लोग सिर्फ 100 साल, उसकी उम्र अदीब लोग सिर्फ 100 साल बताते हैं। उसके मुताला से दिल को नूर और सुरूर हासिल होता है। यह एक ऐसा सिन्फ है जिसमें इंसान के गम अलम, इंसान के फीलिंग्स और मुल्क समाज जो देश है और जो समाज जो सोसाइटी है उसकी तरक्की और इंसान की ज़िंदगी को बहुत से पहलू को उनकी झलकियाँ देखने को मिलती है। कहने का सेंस ये है कि ये बोल रहे हैं कि इस कहानी में, इस अफ़साना में जो मेन चीज़ है कि अफ़साना कब शुरू हुआ, तो अफ़साना आपको जो 100 साल के अंदर में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गई। और इसमें ज़्यादातर जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, समाज से रिलेटेड होता है, नॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड होता है। और आपको जो समाज में कम तबका के लोग जो कमज़ोर हैं उससे, उसके इख्तिसाल से रिलेटेड रहता है। वही चीज़ बोल रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी बहुत से पहलू की झलकियाँ देखने को मिलती है। एक अफ़साना की तारीफ़ बता रहे हैं कि एक मगरबी बड़े अदीब का कहना है कि अफ़साना एक ऐसी नसरी कहानी है, ऐसी नसरी सिन्फ़ है जो एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में पढ़ी जाए। उर्दू में मुख्तसर अफ़साने का आगाज़ 20वीं सदी के शुरू में हुआ है। उर्दू के पहले मुख्तसर अफ़साना नाम निगार नसीर और ख़दीजा हैं, जिसके मुसन्निफ़ राशिदुल खैरी है। आज का ये आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर का जो भी वीवीआई क्वेश्चन और सब्जेक्टिव था ये क्लियर हो गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी बुक, आपका जो आशियाना का नहीं बल्कि ये पूरे अफ़साना का है कि अफ़साना से रिलेटेड आप क्या समझते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि अफ़साना में क्या चीज़ खूबी होती है, अफ़साना का मेन क्या चीज़ होता है, वो चीज़ बता रहे हैं। और आपको हमेशा ये पूछता है क्वेश्चन में कि सिन्फ़ अफ़साना के बारे में आप क्या चाहते हैं, आपको क्या नॉलेज है उसके बारे में बताएं। ये चीज़ है आपको इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपको वीवीआई क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के शक्ल में है इससे अलग आपको कभी भी नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे चैप्टर को फुल एक्सप्लेन और उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के शक्ल में देखेंगे। अगर आपको इसका ये पीडीएफ चाहिए तो आप उर्दू की तालीम चैनल पे जाइए, अबाउट सेक्शन में, वहाँ आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप होगा, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप सर्च कीजिएगा उर्दू की तालीम। वहाँ जैसे ही उसको टेलीग्राम चैनल पर क्लिक कीजिएगा आपको उर्दू की तालीम वाला ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और हमेशा जो भी चैप्टर पढ़ा रहे, जैसे ये चैप्टर है तो इसका आपको पीडीएफ उसमें मिल जाएगा। और विशेष ये है कि जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th में हैं अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि आप अपने नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इजाफ़ा हासिल करें। इसलिए कि इसका आपको क्लास 10th का हर चैप्टर का आपको पहले फुल एक्सप्लेन करते हैं और उस टॉपिक का, उस चैप्टर का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आपका चैप्टर आशियाना है तो इसका पहले हम फुल एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इससे आपको क्या क्या आएगा और समझा दिए पूरी कहानी। और इसका जो वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो आपको बता दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।